हत्या निरंतर जारी है और इस जनता कह रही है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। अमित जी, तो क्या इसी बात से गदगद है कि जनता वोट कम कर रही है, कम जनता निकल रही है वोट करने के लिए? अरे जो जनता नहीं निकल रही है वोट करने के लिए, वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए क्यों नहीं जा रही है, या किसी और भी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए क्यों नहीं जा रही है? सवाल तो ये भी है ना। देखिए, मैं बिल्कुल ये लोकतंत्र के उत्सव है और जो महाशंखनाद हुआ है, तीसरा फेज जो है, मैं आपके लोकप्रिय चैनल से मांग करता हूं कि जनता को अधिक से अधिक आके आप अपना मताधिकार मैं लौटूंगा अमित जी आपके पास, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। गुंजन जी आपके साथ भी, रीनू भी हमारे साथ बनी हुई है। इस बीच एक बड़ी अपडेट, 11 बजे तक मध्य प्रदेश में जो वोटिंग परसेंटेज है वो अपने दर्शकों को बता दें। 29.90% अभी तक मध्य प्रदेश में मतदान 30.21% हो चुका है और 11 बजे तक छत्तीसगढ़ में 29.90% मतदान हुआ है और 11 बजे तक मध्य प्रदेश का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 30 से थोड़ा ऊपर है। तो आसपास है 1% 1.25% का जो फर्क है दोनों ही राज्यों में दिखाई दे रहा है और अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, चाहे बुजुर्ग मतदाताओं की हो, दिव्यांग मतदाताओं की हो, सभी चुनौतियों को पार करते हुए पोलिंग बूथ तक 90 साल तक की महिलाएं बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है और उसके बावजूद अगर युवा मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एक चिंता का विषय जरूर रहेगा स्वाभाविक रूप से। और लगभग जो वोटिंग परसेंटेज है वो आसपास का ही है। मध्य प्रदेश में 30%, 29%, छत्तीसगढ़ में, ये अभी तक का 11 बजे तक का ताजा अपडेट है। गुंजन जी, ये वोटिंग परसेंटेज आसपास ही चल रहा है और आज ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो फर्क उसमें है नहीं। तो ये वोटिंग परसेंटेज की जो तस्वीरें हैं ग्राफिक्स से अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे और साथ साथ अब ये जो ऐतिहासिक एक हेरिटेज है जो ग्वालियर का ये किला, इस पर हम मौजूद हैं और यहां से आपको बड़े ही क्रियात्मक तरीके से, एक सृजनात्मक तरीके से वो आंकड़े दिखाएंगे जो इस वक्त बहुत जरूरी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को जान लेना, क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जिससे कि उम्मीद हम करते हैं कि आप जरूर इसे देख करके अपने वोट डालने के फैसले को सुदृढ़ करेंगे और वोट डालने पहुंचेंगे। बैतूल और भिंड का ये वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक का है। 32.65% बैतूल में और 25.46% भिंड में अब तक मतदान हो चुका है। ये ग्वालियर का वो ऐतिहासिक किला है जिसने इतिहास के बहुत बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े बदलाव होते हुए देखे हैं, इसलिए हमने इस किले को चुना। यहां से वो आंकड़े हम आपको दिखाएं जो मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की तकदीर बदलेगा। भोपाल में 27% से ज्यादा, गुना में 34% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है और इसी तरह से ये किला साक्षी रहा है उन ऐतिहासिक फैसलों का। और आपने जो फैसला लिया है अब तक 11 बजे तक, उस फैसले का कितना प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। ग्वालियर से जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया वो लगभग 29% हो चुका है। मुरैना से 26.62% तक मतदान होने की 11 बजे तक की जानकारी मिल रही है, यानी अभी 1/3 मतदान ही हुआ है और अभी बहुत दूरी तक हमें जाना है और इसीलिए ये बग्गी हम लेकर आए ताकि हम दूर तक चल सकें, देर तक चल सकें। राजगढ़ की अगर बात करें तो 34.81%, सागर में 30.31% अब तक मतदान हो चुका है। और इस ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक भवन से जो ये तस्वीर, ये आंकड़े निकल रहे हैं, ये आंकड़े अगले चक्कर में, अगले राउंड में बढ़े, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। विदिशा लोकसभा सीट पर अब तक 32.64% मतदान हो चुका है और सागर में 30.31% मतदान अब तक हो चुका है। ये आंकड़े क्या गर्मी बढ़ने के साथ और बढ़ेंगे या सूरज ढलने के साथ ढल जाएंगे, ये हमें लगातार चिंता सता रही है। और निश्चित रूप से बिलासपुर और दुर्ग की भी बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में 25.29% बिलासपुर में और दुर्ग में 31.44% तक मतदान हो चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी अपने आप में गढ़ों का गढ़ है और ये ग्वालियर का गढ़ है जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं। और यहां से ये बग्गी जो जांजगीर और कोरबा की वोटिंग परसेंटेज को लेकर आई, आपको बता दें कि 25.76% जांजगीर में और 32.37% कोरबा में अब तक मतदान हो चुका है। ये वो सीटें हैं जहां पर कि कुछ बड़े चेहरे भी हैं, राजनीति में कुछ जूझते, कुछ संघर्ष करते राजनेता इस बार चुनावी मैदान में हैं, वहां भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन रायगढ़ और रायपुर की स्थिति क्या है वो पहले देख लेते हैं। 37.92% रायगढ़ में और 26.05% रायपुर में अब तक मतदान हो चुका है। तो एक छोटा सा फर्क यहां पर दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्र जहां ज्यादा है वहां वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रह रहा है अपेक्षाकृत, ग्रामीण क्षेत्र जहां ज्यादा है वहां पर वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक पहुंचा है। सरगुजा की बात करें 32.86% वोटिंग यहां पर हो गई है। तो वहीं रायपुर की फिर से बात करें तो 26.05% यहां पर अब तक मतदान हुआ है। 25 से 26 के बीच में जो आंकड़ा रायपुर का है वो अभी नजर आ रहा है और इस ऐतिहासिक दुर्ग पर, इस किले पर फिर वापस लौटेंगे और यहां की
स्थिति आपको आंकड़ों के हिसाब से दिखाएंगे, लेकिन अब लगातार जो चर्चा हमारी चल रही है उस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे रेनू, लेकिन आंकड़े जो हैं अभी भी बहुत संतुष्टिजनक नहीं है। बिल्कुल आशीष, तो वोटिंग परसेंटेज तो दिखा दिए हैं और ये 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है, जहां पर 30% के अंदर अंदर ही मतदान सभी जगहों पर हुआ है। हमारा जो खास पैनल है वो लगातार जुड़े हुए हैं। गुंजन जी के पास आकर बात कर रही थी। गुंजन जी, ये बहुत जरूरी हो चुका है कि वोटिंग परसेंटेज कम होना ना सिर्फ सत्ता में जो काबिज उस पार्टी के लिए बल्कि विपक्षी पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछली बार भी इस विषय में चर्चा की थी, आपने दावा किया था कि अगले चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। रीनू जी, 12 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो ठीक ठाक है और हम उम्मीद करेंगे कि शाम तक बिल्कुल उसमें बढ़ोतरी होगी। और रही बात, जिस तरह देखिए अमित जी से आपने जब सवाल किया था तो उन्होंने तो इस पे बहुत उनको उनके हिसाब से तो जो नहीं निकले हैं इसलिए नहीं निकले क्योंकि उन्हें मत नहीं देना है। देखिए, ये चिंताजनक विपक्ष के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास के साथ हम आपको कह रहे हैं कि अब कांग्रेस का मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, इनका अस्तित्व नहीं बचा है, इनका वजूद खतरे में है। तो जो भी जनता निकल रही है, ये पूरा विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में अपना वोट देने निकल रही है, क्योंकि ये जनता जानती है कि अब ये पूरा जो चुनाव का मुद्दा था इस बार, वो भारतीय जनता पार्टी ने विकासवाद पे लड़ा है तो कांग्रेस ने परिवारवाद पे लड़ा है। तो ये जो परिवारवाद की प्रथा है इसे खत्म करना है। जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद, प्यार, सम्मान मोदी जी को दिया है, ये वो आज जनता जनार्दन निकलकर अपने घरों से अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है और वापस से वो सरकार लाने की बात कर रही है जिस सरकार ने आदिवासी को सम्मान दिलाया। हमने पूरे साल चर्चा की, बल्कि लंबे समय से चर्चाएं होती रही हैं। अमित श्रीवास्तव जी बने रहिएगा हमारे साथ, गुंजन जी आप भी बने रहिएगा, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अमित जी से भी कुछ प्रश्न रहेंगे हमारे। अभी फिलहाल जो आंकड़े हमने दिखाए, ताजा तस्वीरें हमने दिखाई, उसके साथ साथ एक छोटी सी अपील रेनू मुझे लगता है कि ब्रेक पर जाने से पहले करनी चाहिए कि जिन लोगों ने अब तक वोट नहीं डाला है प्लीज वोट डालें और घरों से बाहर निकले। थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ी सी असहजता जरूर होगी।